अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बीएसएन थर्ड ईयर का टीएलपी के सब्जेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 6 है टीएलपी का, दैट इज कंप्लायंस, मोटिवेशन एंड द हेल्थ बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के लेक्चर के हमारे। आज हम डेफिनेशन देखेंगे कंप्लायंस की, एडहेरेंस की डेफिनेशन को देखेंगे, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे और नॉन कंप्लायंस की डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले कंप्लायंस को देखते हैं। कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस ये है कि एक पेशेंट का बिहेवियर कितना क्लिनिकल एडवाइस के साथ मैच कर रहा है, कितना एक पर्सन जो है वो क्लिनिकल एडवाइस को फॉलो कर रहा है, ये है हमारे पास कंप्लायंस। इसमें जो हो बिहेवियर क्या हो सकता है, लाइक मेडिसिन लेना, डाइट करना, लाइफस्टाइल को चेंज करना। लाइक अगर डॉक्टर ने उसको एडवाइस की है या रिकमेंड किया है ये कि आपने डाइट लेनी है या ये आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, आपने इसको डेली लेना है, तो पर्सन कितना उस एडवाइस को फॉलो कर रहा है या उसका बिहेवियर कितना उस एडवाइस के अकॉर्डिंग है, ये होता है कंप्लायंस। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एडहेरेंस। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एडहेरेंस ये है कि पर्सन का बिहेवियर कितना कोरस्पॉन्ड कर रहा है, कितना कोरिलेट कर रहा है विद द एग्रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये थी हमारे पास दो डेफिनेशंस। यूनिट नंबर 6 है जो हमारी। देन है बच्चों हमारे पास पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंप्लायंस। एक पर्सपेक्टिव्स कहते हैं नुक्ता नज़र, डिफरेंट क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट कंप्लायंस। तो सबसे पहले है हमारे पास इसके अंदर 5 थ्योरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली है बायोमेडिकल थ्योरी। बायोमेडिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कंप्लायंस जो है वो इफेक्ट होती है किन चीज़ों से, डेमोग्राफिक डाटा से या फिर पेशेंट की खुद की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंप्लायंस पे एक इफेक्ट रखती हैं। अब डेमोग्राफिक डाटा में क्या आ जाता है, उस पर्सन की एज, सेक्स, ये भी इफेक्ट रखते हैं। लाइक अगर एक पीडियाट्रिक का वो पेशेंट है, लाइक बच्चा है छोटा या फिर वो इन्फेंट है, तो वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन को नहीं ले रहा, ये चीज़ भी इफेक्ट कर सकती है उसकी कंप्लायंस के ऊपर। एज में लाइक ओल्ड एज जो होते हैं, ओल्ड एज की वजह से ना बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल उनका बिहेवियर हो जाता है और वो अगर बार बार उनको एक मेडिसिन लेनी पड़े तो वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते, ये भी इसमें आ जाता है। उसके बाद आता है सिवियरिटी ऑफ डिजीज और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कितना कम्प्लेक्स है, अब इसमें हम टीबी की एग्जांपल लेते हैं। टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबा 9 महीने का होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसको फॉलो उस तरीके से नहीं कर पाते। और इसमें ये भी चीज़ होती है कि अगर आप एक दिन मेडिसिन उसकी छोड़ दो या आप अगर उसमें से ब्रेक्स ले रहे हो तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, जहाँ से आपने छोड़ी होती है उसी से आपको दोबारा वैसे ही स्टार्ट करना पड़ता है। ये चीज़ भी कंप्लायंस पे इफेक्ट रखती है अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल थ्योरी। देन है बिहेवियरल एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके अंदर ये है कि कंप्लायंस जो होती है वो इफेक्ट हो सकती है। ये थ्योरी फोकस करती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बड़ा इफेक्ट रखते हैं, लाइक रिवॉर्ड। अगर उस पर्सन को ये है ना कि मैं अगर इसको फॉलो करूंगा तो उसको फॉलो करने की वजह से मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसकी कंप्लायंस ज़्यादा हो जाएगी। या अगर उसको कुछ ना कुछ मिलेगा उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कंप्लायंस इस चीज़ से इफेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि एक्सप्लेन करता है कंप्लायंस कर, बेस करती है अपॉन ऑन द कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब जो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है ये डिपेंड करती है कि उसकी कंप्लायंस में उस इंफॉर्मेशन को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसे दी, उसे सही तरीके से कंप्रीहेंड नहीं किया, रिसीव नहीं किया और उसको समझा नहीं, तो ये चीज़ भी इफेक्ट कर सकती है हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये भी चीज़ इफेक्ट कर सकती है हमारी कंप्लायंस पे। देन है रैशनल बिलीफ मॉडल। रैशनल बिलीफ मॉडल कहता है कि पहले जो इसका मतलब इस बिहेवियर को फॉलो करना या उसका बिहेवियर एडवाइस के अकॉर्डिंग होगा या नहीं, पहले उस पर्सन देखेगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर मैं कंप्लायंस करता हूँ, लाइक अगर मैं इस एडवाइस को फॉलो करता हूँ तो इसके फ़ायदे क्या हैं और ना करने के नुकसान क्या हैं, दोनों को वो खुद मैयर करेगा, दोनों को वो खुद देखेगा, उसके बाद जो है ना वो डिसीजन खुद लेगा रैशनल बिलीफ मॉडल के अंदर। उसके बाद है सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। सेल्फ रेगुलेटरी में क्या होता है कि पर्सन खुद प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो खुद ट्रीटमेंट को देखता है और खुद मोटिवेट होकर उस ट्रीटमेंट को फॉलो करता है। ये है सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल। नॉन कंप्लायंस क्या होती है? कंप्लायंस थी कि वो फॉलो कितना कर रहा है, कि एक्सटेंट क्या है उस एडवाइस को फॉलो करने का। और नॉन कंप्लायंस क्या है? रेजिस्टेंस इंडिविजुअल की, जो
प्री डिटरमाइंड जो चीज़ें हैं, जो ट्रीटमेंट है, उसको फॉलो करने में इंडिविजुअल की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे नॉन कंप्लायंस। देन है हमारे पास लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि इंडिविजुअल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बिहेवियर से रिलेटेड। और या फिर एक पर्सन अगर किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा है, अगर उसका बिहेवियर जो है उस चीज़ के साथ मैच कर रहा है, तो उसके अंदर जो मोटिवेशन है उस चीज़ को फॉलो करने की, एडवाइस को फॉलो करने की मोटिवेशन का ओरिजिनेशन क्या है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। अब इसमें ओरिजिनेशन जो होती है, ओरिजिनेशन दो तरह की हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। लोकस ऑफ कंट्रोल अगेन मैं आपको बताती हूँ कि एक पर्सन के अंदर मोटिवेशन जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आपको अच्छी समझ आएगी उधर से। HLOC हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल के मुताबिक चार डायमेंशंस है, चार ऐसी चीजें हैं जहां से पर्सन की मोटिवेशन ओरिजिनेट कर सकती है। पहला है इंटरनल, पर्सन के अंदर की खुद की एबिलिटीज होंगी, या पर्सन के अंदर खुद से ही जो है ना मोटिवेटेड वो होगा, और उसके अंदर से ओरिजिनेशन ऑफ मोटिवेशन इंटरनली होगा। फिर उसके बाद है चांस एक्सटर्नल या फिर अदर्स एक्सटर्नल। अदर एक्सटर्नल में क्या है कि उस बिहेवियर के जो वो फॉलो कर रहा है, या कोई भी एडवाइस जो है जिसको वो फॉलो कर रहा है, उस एडवाइस को फॉलो करने के पीछे रीजन क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल में क्या है, उसके फ्रेंड्स, उसके पीयर ग्रुप या फिर उसकी फैमिली। एंड लास्ट इज द डॉक्टर्स एक्सटर्नल। इसमें क्या है कि डॉक्टर हैव द पावर टू कंट्रोल द आउटकम। डॉक्टर जो है उसकी वजह से क्या है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल इफेक्ट हो रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है इसके हैं टोटल 3 पोर्शंस, इसको 3 पार्ट्स में हम जो है ना कवर करेंगे। पहला पोर्शन हमारा हो चुका है, कंप्लायंस को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो कि आपको आज की लेक्चर की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।